जय सिया राम। मैं हूँ आपका भाई और मैं आपकी मेडिटेशन सीखने की रुचि को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे डेली लाइफ में मेडिटेशन के अनगिनत लाभ होते हैं। शायद आपने इसके बारे में पढ़ा या सुना जरूर होगा, लेकिन इसके लाभ जानने के बाद भी हम मेडिटेट करना पसंद नहीं करते हैं। आपने ये सीरीज ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर आपको लगता है कि ध्यान साधना एक बहुत मुश्किल साधना होती है, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपकी तरह मुझे भी पता ही नहीं था कि ध्यान साधना कैसे की जाती है। इसलिए मैंने ये सीरीज बनाई है ताकि आप भी मेरी तरह वो गलतियां ना करें। मैं आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें और अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। क्या आप एक्साइटेड हैं मेरे साथ इस सफ़र में चलने के लिए? बहुत इस एक्साइटमेंट को अंत तक बनाए रखें। एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं जिससे आप अगले 10 मिनट तक आराम महसूस कर सकें और साथ ही साथ मेडिटेशन करने के लिए अलर्ट रह सकें। आप चाहें तो आलती पालती मारकर ज़मीन पर बैठ सकते हैं, नहीं तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। अपने हाथों को आराम से अपने घुटनों पे या घुटनों पे रखते हैं और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर लें ताकि आपको नींद ना आए। अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो उसे उतार दें और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान लाएं और आप अपने लिए जो समय निकाल रहे हैं उसके लिए थैंकफुल रहें। आज हम अपनी सांसों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हम सही तरीके से सांस ले रहे हैं या नहीं। अपनी नाक से गहरी सांस अंदर लें और नाक से छोड़ दें। फिर से एक गहरी सांस लें और देखें कि आपकी शरीर के कौन कौन से अंग सांस लेते हुए हिलते हैं और सांस छोड़ते हुए नोटिस कीजिए कैसे अंग रेस्ट पे आते हैं। एक और बार गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर पे ध्यान दें, फिर धीरे से सांस छोड़ें और ध्यान दें कौन कौन से बॉडी पार्ट मूव कर रहे हैं। क्या आपने देखा कि सांस लेते हुए आपके कंधे ऊपर की ओर जा रहे हैं और आपका पेट नहीं हिल रहा है? अगर हाँ, तो आप शैलो ब्रीथिंग कर रहे हैं, यानी कि आप अपने लंग्स को पूरी तरह से नहीं भर रहे हैं। हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आप अपने लंग्स को पूरा फूल रहे हैं या पूरा फुला रहे हैं, लेकिन आप अपने लंग्स के सिर्फ ऊपरी हिस्से पे सांस भर रहे हैं। साइंस ये बताता है ऐसी ब्रीथिंग हमारे शरीर में स्ट्रेस लाती है और हम आसानी से बीमार भी पड़ सकते हैं। सही ढंग से सांस डायफ्राम से लिया जाता है। डायफ्राम हमारे लंग्स के नीचे की मसल्स होती हैं। जैसे ही हमारा पेट आगे की ओर जाता है तो डायफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है। इससे हमारा शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर सकता है और हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है और हम शांत महसूस करते हैं। इसे हम बेली ब्रीथिंग या नाभि से सांस लेना भी कहते हैं।
आपने देखा होगा कि जब नए जन्मे बच्चे जब सांस लेते हैं, न्यू बॉर्न्स जो होते हैं वो पेट से सांस लेते हैं, लेकिन तनाव की वजह से हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे हमारी ब्रीथिंग जो है वो शैलो होती चली जाती है। घबराओ मत। अगर आप सही ढंग से सांस नहीं ले रहे हो तो आपने भी नोटिस करके बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया है। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम पेट से गहरी सांस लेते हैं और कैसे हम अपने लंग्स को पूरी तरह से ऊपर लेकर आएंगे। अपना लेफ्ट हैंड अपनी छाती पर रखें और राइट हैंड अपने पेट पर रखें। अब नाक से सांस और कोशिश ये करनी है कि हमारी छाती ना हिले। इसका सिर्फ एक ही ट्रिक है कि हमें कोई भी सांस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रखना है और सिर्फ नेचुरल ब्रीथिंग लेते हुए अपने पेट को फूलने दें और अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करने दें। इस प्रोसेस में आपका हाथ बताएगा कि आपका पेट हिल रहा है या छाती हिल रही है, और कोशिश कीजिए कि आपका सीधा हाथ ही हिल रहा है और उल्टा हाथ आपकी छाती पे आराम से टिका रहे। अगर आपको समझ आ गया है कि पहली ब्रीथिंग कैसे काम करती है तो अपने हाथों की मदद लेना छोड़ दें। नाक से सांस अंदर लें और कैसे आपका पेट आगे की ओर जाता है। सांस छोड़ें और देखें कि कैसे आपका पेट पीछे की ओर लौट आता है। सांस अंदर लें और पेट को फूलने दें। सांस छोड़ें और पेट को रिलैक्स होने दें। फिर से सांस अंदर लें, पेट को फूलने दें। सांस छोड़ें और पेट को रिलैक्स होने दें। आप दोनों शानदार काम करें। बस थोड़ी सी देर और सांस अंदर लें और सांस छोड़ें। सांस अंदर लें और सांस छोड़ें। सांस अंदर लें और सांस छोड़ें। एक आखिरी बार सांस अंदर और सांस छोड़ दें। ध्यान दें कि इन गहरी सांसों से आपका शरीर कैसे आराम महसूस कर रहा है। जितना हो सके उतना ही शांति को एंजॉय करें। अब इस ध्यान साधना को समाप्त करने का समय आ चुका है। धीरे से अपनी हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जब भी आप तैयार हों तो धीरे से अपनी आंखों को खोल दें। इस मेडिटेशन से आए बदलाव को एक्सेप्ट करें और इस ध्यान साधना का आनंद लेते हैं।
चाहें तो आप इसके बाद नाम जप आरंभ कर सकते हैं। भलाई, मैं कल आपका फिर एक नए पड़ाव और एक नई ध्यान साधना के साथ आपका इंतज़ार करूँगा। तब तक डेली से ब्रीथिंग करने की प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपसे कल ही मिलूँगा एक दूसरे पड़ाव में। तब तक के लिए जय श्री राम।